जो भी बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, और वो सवाल होगा कि क्या मैं ALP CBT 2 में बैठ पाऊंगा, क्या मैं ALP CBT 1 क्लियर कर पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं जो डाटा लेकर आया हूं, जो ऑफिशियल डाटा है, उसे देखने के बाद आपके जितने भी सवाल हैं दिमाग में, उन सभी के आपको जवाब मिल जाएंगे। चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे जो भी आपके दिमाग में सवाल हो, सभी के यहां आपको जवाब मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं यहां एक ऐसे जोन की और बात करने आया हूं, जिस जोन की अगर मैं बात करूं तो शायद उस पे भगवान की दृष्टि पड़ी हो, कि जो जोन थोड़ा सा डेंजर की तरफ जा रहा था वो इतना सेफ हो चुका है। डाटा जब आप देखोगे तो ऐसा हो गया है कि किसी बच्चे ने अगर उस जोन को चुनकर एग्जाम भी देने चला गया हो तो हर उस बच्चे का CBT 2 में बैठना तय है। और कहीं ना कहीं कहानी अभी एग्जाम क्लियर यानी कि पूरा पूरा जॉब लेने से पहले CBT 2 में बैठना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आपका दूसरा मौका है। शायद CBT 1 में किसी के ज्यादा आए होंगे तो ठीक है, पर जिसके कम नंबर बन रहे हो और उसे CBT 2 का मौका मिल जाए और उसने अब शायद अच्छी तैयारी कर दी हो, तो CBT 2 में ज्यादा नंबर लाकर वो जॉब ले सकता है, यानी उसके पास अभी भी मौका है। तो ये पूरी कहानी देखते हैं सभी 21 जोन के ऊपर, सारी की सारी चीजें देखते हैं और कैसे उस जोन, जिस जोन की बात करो 35 से कम पर भी बच्चा वहां पर CBT 2 में बैठ पाएगा। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारी बातें करते हैं। अच्छा, ये जो चीज है कब स्टार्ट होती है? ये चीज स्टार्ट होती है, सबसे पहले मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते उसी जोन की बात करूंगा। ये चीज स्टार्ट होती है जब जोन चेंज नोटिस आता है। अब जब ये जोन चेंज नोटिस आया तो इस नोटिस का आपको पता है क्या हुआ था? तो इसमें मोटा मोटा ये कहा गया था कि कुछ एक तो वैकेंसीज बढ़कर आई थी। तो अब क्या होता है कि यार किसी जोन में ज्यादा वैकेंसी आ गई, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, किसी जोन में वैकेंसीज बढ़ी थी और किसी जोन में वैकेंसीज घटी थी। अगर आपको पता हो तो वैकेंसीज मेरे भाई, अगर आपको पहले और अब, पहले जैसे किसी जोन में 67 वैकेंसी थी तो बाद में 87 हो गई, किसी में 39 थी तो 130 हो गई, 1316 थी तो 4000 हो गई, किसी में 200 थी तो 800 हो गई। यहां पर वो जोन मैंने रखा नहीं अभी, क्योंकि मैं अगर पूरा सस्पेंस अभी खत्म कर दूंगा, जिस जोन की मैं बात कर रहा हूं शायद आप में से हर एक बच्चे ने वो जोन चुना हो, शायद नहीं भी चुना हो, पर शायद वो जोन आपका ही हो जिस जोन की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर वो जोन आप में से किसी ने चुना होगा तो आपका पक्का पक्का CBT 2 में बैठना तय है। और वैसे भी शायद नहीं भी चुना होगा तो कितने चांसेस हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि जहां 1300 वैकेंसीज थी वहां 4000 हो जाती हैं, जहां 200 थी वहां 800 हो जाती हैं। तो अब जो रेलवे वाले थे उन्होंने सोचा यार कि अगर इस तरह से हमने वैकेंसीज चेंज करनी है तो बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए। किस चीज का? कि आप अपना जोन चेंज करो। भाई हो सकता है किसी ने देखा हो यार यहां तो 1300 ही वैकेंसी हैं, तो उसने इस जोन को उसके हिसाब से चुना होगा, पर जब वैकेंसीज 4000 हो गई तो उसका भी हक बनता है ना कि इस तरह के बिलासपुर जैसे जोन को चुन पाए। भाई हर किसी की फीलिंग होगी यार 4000 होगी, काश मैंने पहले वो जोन चुन लिया होता। तो रेलवे ने वो काश वाली चीजों को आपके पूरा करते हुए एक और मौका दिया कि आप अपने जोन चेंज कर सकते हो। परंतु जब जोन चेंज किया गया तो एक बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ चमत्कार, जो भी जिन बच्चों के लिए वो जोन था उनके लिए फायदा रहा और जिन्होंने उसे छोड़ा उनके लिए घाटा। मैं जब बात कर रहा हूं जिस जोन की, उसकी तरफ आने से पहले आप देखिए कैसे कैसे फर्क पड़ता है जब जोन चेंज किया जाता है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए फर्क ये पड़ता है, आप समझिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरे थे, फॉर्म वही थे। मतलब जितने बच्चे थे टोटल जिन्होंने पहले फॉर्म भरे होंगे वही बच्चे किसी भी जोन को छोड़कर किसी और जोन में जा सकते थे। तो अब होता क्या है, जैसा कि यहां से 67 से 87 सीटें हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आया। तो जहां यहां पर आप देखो 20,705, तो इस जोन को जब पहले 20,705 बच्चों ने इस जोन को चुना था, वहां से थोड़े बहुत बच्चे छोड़कर चले गए और 20,445 ही बाद में रह गए। यानी यहां से वो बच्चे हट गए, चाहे यहां पे वैकेंसी पहले से थोड़ी सी और बढ़ी हैं, पर बच्चों को क्या लगा कि यार यहां फिर भी तो कम है। यहां देखा जाए तो 13,016 से 4,435 हो रही हैं। अब भाई बच्चा खुद यही तो चाहेगा, जहां 4,435 वैकेंसी हैं 87 से बनेगा भी क्या, क्यों ना यहां आया जाए। इस वजह से अगर आप देखोगे जहां बिलासपुर जोन में पहले सिर्फ और सिर्फ 4 लाख मतलब फॉर्म थे, मतलब 4 लाख बच्चों ने बिलासपुर जोन को चुना था, वही बदलकर
5,35,000 हो सकता है, यानी 1,35,000 के करीब एक्स्ट्रा बच्चे ने इस जोन को चुन लिया। तो उसने कोई गलत भी नहीं करा, क्योंकि देखा जाए तो पहले जो वैकेंसीज थी उसके कंपैरिजन में यहां पर 3 गुना ज्यादा वैकेंसीज हो गई हैं, तो कोई उसने गलत भी नहीं सोचा, अपने हिसाब से सही सोचा। अभी इसी तरह से अगर मैं यहां बात करता हूं, 286 वैकेंसीज थी, 802 वैकेंसीज हुई, परंतु अगर आप अब यहां फोकस करोगे, और इसी तरह से मैं 2-3 जोन पे यहां फोकस कराने वाला हूं। अब आप एक चीज देखिए, जहां 286 वैकेंसीज हैं, यहां वैकेंसीज तो बढ़िया हैं, कहीं ना कहीं ये भी तो मेरे भाई 4 गुना हो गई, 2 चौके 8, 4 नहीं तो 3.5 गुना मान लो। वैकेंसीज तो यहां भी 3.5 गुना हुई हैं, पर यहां जहां बच्चों ने पहले 94,000 बच्चे थे यहां पे, वो सिर्फ 62,000 रह गए। यानी पहले कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा था। भाई जो बच्चे जिन्होंने इलाहाबाद जोन चुना था, इन्होंने कुछ सोच के चुना होगा, पर अगर यहां से भीड़ कम हो गई और सिर्फ 62,000 रह गई और वैकेंसीज भी डबल ट्रिपल हो गई, तो फायदा तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी हुआ, इलाहाबाद वालों का। इसी तरह के मैं एक जोन की बात कर रहा हूं और उस जोन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं और इस पूरे डाटा को बताता हूं। तो ऐसा अहमदाबाद में भी हुआ था, ऐसा मालडा में भी हुआ था, हर एक जगह आपको ऐसा ही देखने को यहां पर मिल रहा है। अगर आप यहां पे भी देखो 238 से वैकेंसीज तो बढ़ी, कहीं ना कहीं कितनी हो गई, ये हो गई 4 से भी ज्यादा गुना, 2 चौक 8 होता है, 9 है। और यहां बच्चों ने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी भरे, ऐसा नहीं है इस जोन को छोड़कर गए, इस जोन में एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं। अब जिस जोन की मैं बात कर रहा हूं, देखिए इन जोनों की भी बात करूंगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों ने वही जोन चुना हो, किसी ने सिलीगुड़ी, जम्मू, बिलासपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, मालडा, ये भी तो चुने होंगे, इन सब की बात करूंगा। पर उससे पहले मैं आ जाता हूं इस जोन पर, जो कि इस जोन चेंज नोटिस से उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। वो जोन है आपका भुवनेश्वर। आप कहोगे सर हमने तो भुवनेश्वर भरा नहीं है, तो जिसने जो भरा है उसकी भी सारा डिटेल आगे बहुत सारी चीजें लाया हूं, पर एक बार भुवनेश्वर की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, जहां से आपके दिमाग में चीजें पता लगेगी कि किस्मत क्या होती है। देखिए अगर मैं भुवनेश्वर जोन की बात करूं, तो अभी एक आरटीआई रिप्लाई आया है जिसके अंदर बताया गया है कि भुवनेश्वर जोन से टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ये इस तरह से आया है कि टोटल कितनी वैकेंसीज थी और इस जोन को कितने बच्चों ने चुना। तो आप अगर एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, भुवनेश्वर जोन 930 टोटल वैकेंसीज भुवनेश्वर जोन में हैं। एक्चुअल में क्या ये शुरुआत में 930 थी? नहीं, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 280 वैकेंसीज भुवनेश्वर जोन से थी। कितनी वैकेंसीज थी मेरे प्यारे बच्चों? 280 वैकेंसीज थी। पर यह बिल्कुल नया आरटीआई रिप्लाई आया शायद 30/1/2025, तो बहुत ही नया आरटीआई रिप्लाई आपके सामने आया, जिसके अंदर अगर आप देखोगे 280 वैकेंसीज पर 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने भुवनेश्वर जोन को चुनना बनता भी था। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती यहाँ पर, 40-1 के करीब पिछली बार गई थी। अगर मैं आपको कट ऑफ यहाँ पर दिखाता हूँ पिछली बार की, तो 40-1 के करीब ये फाइनल कट ऑफ है। ये सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। देखिए फाइनल कट ऑफ और सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ का बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि जहां मेरे भाई फाइनल में बहुत बहुत ज्यादा, देखो फाइनल तो फाइनल है, पर सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके पीछे रीजन एक बार आपको समझाऊंगा, तो शायद मेरे शब्द आपको समझ आए, मैं कुछ बोलूंगा तो शायद आपको समझ भी ना आए। तो इसीलिए भुवनेश्वर जोन बहुत बच्चों ने चुना भी होगा। परंतु जैसे ही वैकेंसीज बढ़ी, 930 होती हैं, यहां से जो कॉम्पिटिशन था वो कम होकर इतना रह गया। अच्छा ये कम क्या हुआ, क्या कारण रहा होगा? देखिए कोई भी बच्चा जब जोन चेंज कर रहा होता, अब कोई बच्चा आप हो, आप अपने घर बैठे हो, आपने क्या सोचा यार भुवनेश्वर जोन को छोड़कर कोई दूसरा जोन चुन लूं। आपको तो लग रहा है सिर्फ आप ऐसा कर रहे हो, परंतु बहुत बड़ा देश है हमारा, हर घर में से शायद ये सोच बहुत बच्चों के दिमाग में आई हो। और ये सोच कहाँ से आई होगी? कोई यूट्यूब की वीडियो देखी होगी, किसी ने बताया होगा कि भाई ऐसा करो, बिलासपुर जोन चुन लो, ये जोन आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। तो बच्चों ने यहां से चीजों को छोड़कर उस तरफ मूव करा। पर इस मूवमेंट करने की वजह से जो बच्चे यहां पे थे, जो यहां के यहीं रह गए, उन्हें कितना बड़ा फायदा मिला? 4 से 5 गुना वैकेंसीज हो गई। जो नंबर ऑफ फॉर्म 1 लाख थे वो इतने रह गए, यानी कंपटीशन घट गया। अब इस कंपटीशन घटने की वजह से क्या क्या होता है, आप उस पूरी कहानी को यहां पर देखिए। अगर मैं बात करता हूं वैकेंसीज की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 930 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ये वैकेंसीज हैं इसका 15 गुना बच्चा एक्चुअल में सीबीटी 2 में बैठने वाला है। तो सीबीटी 2 में कितना बच्चा बैठेगा? 13,950। अब 13,950 बच्चे बैठेंगे, एक तरह से 13,950 सीट हो गई, है ना, कि कहीं ना कहीं सीबीटी 2 के लिए तो 13,950 सीट हो गई। और इन सीटों के लिए कितना बच्चा लड़ रहा है?
तेरा 93,000, तो इतना बच्चा लड़ रहा है। तब मेरे भाई पर सीट कंपटीशन 5 आ गया। तो आप कहोगे सर यार ये तो फिर भी ज्यादा है 5। मैं कहूंगा बेटे अभी रुको, क्या इसमें से बच्चे अब्सेंट नहीं थे? बिल्कुल थे। कितने थे? जब हमने पूरा पूरा न्यूज़पेपर वगैरह देखे तो आपने सबने भी देखे होंगे, तो 30% तो अब्सेंट था। तो हम जो ये बच्चे 93,000 थे उसमें से जब मैं 30% घटा देता हूं तो आपके सिर्फ 65,000 कंपटीशन, यानी अगर देखा जाए तो इन 13,950 पर कितने बच्चों की लड़ाई थी? 65,000। और इस हिसाब से अगर इस नंबर को इससे डिवाइड किया जाए तो पर सीट कंपटीशन मात्र 4 निकल कर आता है। और ये हो गया ओवरऑल, परंतु कट ऑफ लगती है मेरे भाई क्या? कैटेगरी वाइज। अब अगर मैं कैटेगरी वाइज यहां पर बात करता हूं तो जब मेरे भाई क्या हुआ था, जब तक अगर अब्सेंट ना लिए जाएं तो आप देखिए जनरल की मेरे भाई पर सीट कंपटीशन 1 आता है, एससी का पर सीट कंपटीशन 10 आता है, एसटी का पर सीट कंपटीशन 6 आता है, ओबीसी का पर सीट कंपटीशन 11, और इसी तरह से मैं सबका बताने वाला हूं। ईडब्ल्यूएस का 6, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक जोन है, बहुत सारे ऐसे जोन है जैसे बिलासपुर वगैरह, वहां क्या रहेगा, हर एक कहानी को आपके सामने ढंग से रखूंगा जिससे आप सारी चीजों समझ पाओगे। ये कंपटीशन कब है? जब हमने मान लिया कोई अब्सेंट नहीं हुआ होगा, पर मान क्यों ले, 30% अब्सेंट है, तो जैसे ही मैं 30% अब्सेंट हटाता हूं, जब मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूं, यानी कि अगर मैं जनरल की बात करता हूं और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो पर सीट कंपटीशन ये प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट यानी सिर्फ प्रेजेंट वालों की बात करें, अब्सेंट वालों हटा दिया, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 7 रह गया, 4 रह गया, यहाँ 8 रह गया, या 4 रह गया। अब आप मुझे एक मोटी मोटी बात बताइए, खुद ही आप सोचना, और आपको इस डाटा से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। एक सीट के लिए 4 बच्चों में ही लड़ाई है। अगर मैं आपको 4 से 5 या 6 बच्चों का एक रिजल्ट दिखाता हूं और उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, शायद इस तरह से किसी ने आपको आज तक ना समझाया हो, और ये चीज समझने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं एक आपको रिजल्ट दिखाता हूं, एक नहीं 6 रिजल्ट दिखाऊंगा अलग अलग, और बहुत ध्यान से समझना इन 6 रिजल्टों को। ये सभी 6 रिजल्ट आपको दिखाता हूं और ये 6 रिजल्ट आपको बहुत ध्यान से देखना। एक बार मैं इस लाइटों को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगर मैं इन 6 रिजल्टों की बात करूं तो पहला रिजल्ट ये जो हमारे सामने है, इसमें बच्चे ने 65 + 10 पूरे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। उन 75 में से 65 नंबर आ सकते थे सही थे, पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग वैसे सिर्फ 61 नंबर आए। बहुत अच्छे नंबर हैं 61। अब बच्चों को ये एक डाटा दिखा के मैं डरा दूं कि मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसके 61 आए हैं तो कट ऑफ तो 61 ही जाएगी, भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? आप एक बात समझिए, क्या इस एक बच्चे के रिजल्ट से सारी कहानी तय हो रही है? नहीं। आपको पता है 6 बच्चों में से किसी एक को लिया जाएगा। अब अगर मैं सभी 6 को देखूं तो क्या सभी 6 के इतने नंबर आए हैं? नहीं। जब मैं अगले के पास आता हूं तो इसने 55 + 7 62 क्वेश्चन करे, 55 सही करे, 7 गलत, इसके 52 नंबर हैं। हर कोई थोड़ी 61 ला रहा है, इसके 52 है तो इसके पास आए तो 40 + इसने 13, इसके कितने बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 40 + 13 कितने क्वेश्चन हुए? 53, और उसमें से 40 सही है, 13 गलत, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसके 35 ही नंबर बन रहे हैं। इसके अलावा अगले बच्चे पर आता हूं तो इसके सिर्फ 28 ही नंबर बन रहे हैं। अगले पर आता हूं तो इसके सिर्फ 3 ही नंबर बन रहे हैं। अगले पर आता हूं तो इसका सिर्फ 1 ही नंबर बन रहा है। क्यों? 10 क्वेश्चन ही करे, 25 गलत करे, 10 नहीं करे, 10 और 25 35 करके आया, और उसके बाद मेरे भाई उसमें से 10 ही सही करे तो 1 ही नंबर बन रहा है। उसके अलावा इस बच्चे के मेरे भाई 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 35 सही 25 गलत, तो इसके 26 ही नंबर बन रहे हैं। तो हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि ज्यादा नंबर, देखिए हर क्लास में 1 ही या 2 ही बच्चे टॉपर होते हैं, जो 1 2 3 बच्चे होते हैं उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं मान लिए, पर उसके अलावा बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो वही 33 34 35 36 50 60 अपने यार दोस्त जो होते हैं जो एक जैसे लग रहे होते हैं हमें, वो भी होते हैं। तो हमें एक्चुअल में ये नहीं भूलना चाहिए कि बस एक बच्चे का रिजल्ट देख के तय कर लो कि कट ऑफ 61 ही जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में ये एक बच्चे का तो चलो हो जाएगा सीबीटी 2 में, पर बच्चे तो वो भी हैं जिनके 55 35 3 1 2 26 9, और ये भी आप में से ही वो बच्चे हैं, और उन्हीं का ये रिजल्ट है जो मेरे पास कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनका ऐसे वाला रिजल्ट पड़ा हुआ है। पर मैंने आपके सामने इस तरह से एक रैंडम नंबर उठाए 6-7 और यहाँ पे लगाए, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ यही 6-7 के साथ ऐसा है, मैक्सिमम सभी बच्चों के साथ ही ऐसा है। तो मैं आपको यहाँ से समझाना ये चाहता हूँ बच्चों, इस डाटा से आप समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक हाई कट ऑफ पे ही चीजें बनने वाली हैं। क्यों?
क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक बार मैं डाटा को नीचे ले आऊँ तो आप अपने आप समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एसटी की बात कर लूँ, एसटी क्या 4 बच्चे के बीच में यहाँ पे कंपटीशन, और कहीं कहीं पे तो पर सीट कंपटीशन आपका एक भी रह जा रहा है, ठीक है, और कहीं पे 4 है। देखिए मैं और भी दिखाता हूँ, आगे और भी लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों मुंबई की, जब 30% बच्चे अब्सेंट हो गए, तो यहाँ पर एसटी का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों पर सीट कंपटीशन एक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आता हूँ किस पे, अगले बिलासपुर पे, तो बिलासपुर की आप बात करो अगर मैं, तो यहाँ भी मेरे भाई पर सीट कंपटीशन कहीं पर 6 है, कहीं पर 3 है। तो अब मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ, आप एक बात बताओ यार, जैसे मैंने इसको देख लिया मुंबई को, इस पर सीट कंपटीशन एक से क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि अगर किसी ने भी आरआरबी मुंबई जोन में, किसी ने भी आरआरबी मुंबई जोन में कोई एसटी वाला बच्चा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जनरल भी हो सकते हो, एससी भी हो सकते हो, ओबीसी, में एग्जांपल दे रहा हूं, एसटी वाले बच्चे ने अगर आरआरबी मुंबई जोन चुना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस रेशो से ये पता लगता है कि हर दूसरा बच्चा या हर एक बच्चे को सीबीटी 2 में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब उसके मार्क्स चाहे कितने ही कम क्यों ना आए, शायद 20 नंबर भी आए होंगे, किसी के 15 भी आए होंगे, पर यह डाटा यही बताता है। क्यों, आप मान लीजिए जितने ही बच्चों को सीबीटी 2 में बिठाने का, सीबीटी 1 जिसने दिया है, अब अगर रेशो ही ये कहता है कि जिसने भी दिया है हर उस बच्चे को बिठाया जाएगा, कंपटीशन तो ये कहता है पर सीट कंपटीशन एक है, यानी हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं मौका मिल जाए सीबीटी 2 में बैठने का। तो यहां से यही तो निकल कर आएगी, कोई 15 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर ला रहा है, कोई 20 25 30 जो भी ला रहा है, हर बच्चे को सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये मत सोचिए कम आए थे पहले, आपके पास सभी के पास मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं आप में से जितने बच्चे यहाँ इस वीडियो को देख रहे हो, हर एक में से हर दूसरे बच्चे को, मैं हर एक की कहूं तो थोड़ा गलत हो जाएगा, हर दूसरे बच्चे को सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलने वाला है। और इसका मतलब यह है कि आपको तैयारी कर देनी चाहिए, कुछ दिनों में आपकी कट ऑफ आएगी, वहां से आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। परंतु मैं आपको एक चीज एक्चुअल बता दूं कि आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है, अगर मैं भुवनेश्वर की बताऊं तो 35 से 40 जनरल की, कहीं ना कहीं 40 में प्लस माइनस 2 ही मान लो, शायद 40 से एक आधी ऊपर चले, पर 40 तक नहीं जा पाएगी। उसका सीधा कारण मैंने बता दिया है, ठीक है। ओबीसी की 33 से 35, एससी की 30 से 35, एसटी की 28 से 33, ईडब्ल्यूएस की 32 से 36। अच्छा, इससे भी ज्यादा एक सेफ जोन और है, जिस जोन की अगर मैं बात करूं तो वो जोन आपको यहीं पर दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वो जोन आपका बन जाता है कौन सा, अगर आप देखोगे तो वो जोन यहाँ पर मतलब सेफ की तरह नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे ज्यादा कैपिटल है, बट जो इसी वजह से जोन चेंज करने से थोड़ा सेफ बन गया वो था इलाहाबाद। वो वैसे सेफ कभी रह ही नहीं सकता क्योंकि वैकेंसीज इतनी नहीं थी, पर यहाँ भी 4 गुना वैकेंसीज हुई और इस जगह को छोड़कर बच्चा गया और सिर्फ 62,000 बच्चों में यहाँ पे कंपटीशन रह गया है। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर का 15 गुना भी करता हूं तो 15 8 120, 12 1000 आता है, और 12 पंजे, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत कम कंपटीशन, यानी जो भी बच्चा जिसने इलाहाबाद चुना होगा, अब ये मान लीजिए अगर शायद इस जोन को बच्चों ने नहीं छोड़ा होता तो बहुत टफ कंपटीशन होता, पर इस जोन को छोड़ने की वजह से, और उसके बाद भी इनमें से आपके 30% अब्सेंट हैं, यानी 6 3 18, यानी कि इसमें से 70 6 7 42, 45 1000 बच्चे, आप समझिए आप चौंक जाएंगे। 45,000 बच्चे कितनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, अगर मैं बात करूं इसका 15 12,000, तो 12,000 और 45,000, आप समझ पा रहे होंगे मोटा मोटा। देखिए आपको मैं एक बार बता देता हूं, 62,000 बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका एक बार वो डाटा भी हमारे पास होगा, क्या टेक्निकल साहब इसका डाटा है इलाहाबाद का, नीचे नहीं है, चलो मैं बनाता हूँ इनकी, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद में टोटल 62,000 अप्रोक्स ले लेते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल ही 2 3 4 5 के पीछे भागे कोई फायदा नहीं है। तो अगर डाटा कहता है कि 62,000 बच्चों ने इलाहाबाद को चुना, टोटल वैकेंसी 802, हम 800 मानकर चलते हैं कि टोटल वैकेंसी वहां पर कितनी रही, 800। अब आप देखिए चौंकने वाली चीजें मैं आपको बताता हूं, 862 की जगह से 60 कर लेते हैं, जिससे बिल्कुल ही चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब एक बात बताइए, इस 800 का 15 गुना, तो 15 8 120 और 2 0 1 10 100 1000 10,000, यानी 12,000, यानी कि 12,000 बच्चे इलाहाबाद से सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। 12,000 बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे। और
अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या 60,000 ने? नहीं, 60,000 में से 30% अब्सेंट, तो 70% बच्चे एग्जाम देने गए। और इलाहाबाद का जितना मैंने सुना है 30% से भी ज़्यादा अब्सेंट रेशो था। अगर 70% पहुंचे तो सेंस एग्जाम 42 यानी 42,000, तो सिर्फ और सिर्फ 42,000 बच्चे जो एग्जाम देकर आए हैं, और जिसमें से 42 में से 12,000 सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं, यानी 12 3 36 12 4 48, 3.5, यानी कि पर सीट कंपटीशन किसी में तो आपका 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, देखो ओवरऑल एवरेज 3.5 है। परंतु अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो यहां पर सीट कंपटीशन आपको बहुत सारी जगह बहुत कम भी देखने को मिलेगा। इतनी मैथ आपको समझ आ गई होगी ना कि कैसे कैसे मैंने सारी कहानी बताई है। ये प्रेजेंट वाले स्टूडेंट्स की भाई कंपटीशन तो इन्हीं के बीच में जो पेपर दे के आए हैं। ऐसा तो है नहीं जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो कहते हैं अरे भाई साहब हमें भी सीबीटी 2 में मौका दे दो। बेटा किस बात का मौका दे दे, मौका तो इनमें से किसी को मिलेगा। और इन 42 में से भी मैं बता रहा हूं 10,000 तो ऐसे होंगे जो सिर्फ तुक्के में फुक्का लगा कर आए होंगे। यानी इस कंपटीशन को भी आप घटा दोगे 42 से तो ये 32 और 30 के अप्रोक्स कहीं ना कहीं आ जाएगा। यानी अगर किसी ने इलाहाबाद जोन चुना है तो मैं उसे एक अच्छी ये राय देना चाहूंगा कि आप सबके पास सीबीटी 2 में बैठने का मौका। और मैं तो ये कहूंगा कि जो मैं डाटा यहां देख पा रहा हूं आप सभी के लिए कहीं ना कहीं सीबीटी 2 में बैठने का मौका तो हर जगह ही है। अगर आपको लगता है कि देखिए हर एक, अब आपको लगेगा कि क्या जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 46, तो सिर्फ क्या 46 वाले बच्चे ही सीबीटी 2 में बैठ पाएंगे? नहीं भाई, कैटेगरी का भी तो रोल होगा। और शायद यहाँ कैटेगरी का बड़ा रोल इसलिए भी देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पे पूरी सीट देखोगे तो यहाँ पता लगेगा कहीं कहीं पर जनरल से ज्यादा और किसी कैटेगरी में वैकेंसीज आ रखी हैं और वहां पर बहुत कम बच्चों ने फॉर्म डाले। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 412 यहाँ 254 हैं। आगे दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितनी है 471 एसटी की। तो आप समझिए एसटी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, एक लिमिटेड जनसंख्या। और यहाँ अगर मैं आरआरबी मुंबई की बात करूँ तो 471 बच्चा, मतलब 471 वैकेंसीज तो किसकी एसटी की। मैं ये कह सकता हूँ अगर किसी ने आरआरबी मुंबई जोन भरा है तो उसके लिए एसटी वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सीबीटी 2 में हर किसी को यहाँ पे मौका मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करूं बिलासपुर की, तो बिलासपुर में आप यहाँ पर देखिए यहाँ 1800 है जनरल की, तो यहाँ ओबीसी 1100 है, 616 एससी की। अगर एससी की भी मैं बात करूं तो एससी की भी बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं, और 616 एक बहुत अच्छा नंबर है अगर मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों अगले जोन पर, आपकी अहमदाबाद पर। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 244 है, यहाँ 132 हैं। तो इसी तरह से ना हर एक की अगर आप आगे बात करोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि हाँ आपको सीबीटी 2 में बैठने का एक बहुत बड़ा मौका है हर एक बच्चे को। और अगर किसी ने भुवनेश्वर बढ़ा है तो उसकी तो एक अलग किस्मत थी, अहमदाबाद वालों की या फिर इलाहाबाद वालों की। आपने जिसको डेंजर समझा, इलाहाबाद तो आज तक का सबसे डेंजर जोन था। पर समझ लीजिए इलाहाबाद किसने भरा होगा? इलाहाबाद उन्होंने भरा होगा जिन्हें पता है कि मुझे 70% से ज़्यादा नंबर लाने ही लाने हैं, मुझे 70% से नंबर ज़्यादा लाने ही लाने हैं। उन्होंने क्या चुना होगा? इलाहाबाद। यानी वो खपीटर बच्चे हैं और कंपटीशन हो गया कम, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि हाँ, क्योंकि नंबर तो उनके आने ही आने हैं, क्योंकि किसी ने रिस्क लेकर उस जोन को चुना है तो उसी ने चुना होगा या तो सिर्फ एक बार देख लूं, तो देखने वाले भी बहुत हट जाएंगे, या फिर मैं मेरे भाई यहीं कर लूंगा, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं इतने नंबर ला सकता हूं। तो एक बहुत अच्छा जोन बन गया इलाहाबाद। कल को वो सबसे बड़ा डेंजर था, तो जिसे डेंजर समझा वो सेफ बन गया। तो इलाहाबाद, भुवनेश्वर, तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कहानियां निकल कर आ रही हैं। आपने कौन सा जोन चुना था? आपका जोन क्या सेफ या डेंजर में कहाँ आता है? और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करें। और ये हमारा कॉलेज है जिसमें आपके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एक साइड में आपको एक चीज़ दिखा रहा था, अच्छा हाँ ये वही मैं कहूँ, ये कहाँ गया हमारा? ये हमारा गूगल फॉर्म है, जिस गूगल फॉर्म को आप नीचे लिंक में गूगल फॉर्म डाल रखा है वहाँ पे भर सकते हो। आप यहाँ अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, किस राज्य से हो ये बताइए, और किस डिस्ट्रिक्ट सकते हो, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डी फार्मा, एमएड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए, किस चीज़ की आपको तैयारी करनी है इस पर क्लिक करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और अगर आपको कॉल करना है कॉलेज के रिगार्डिंग, ध्यान से सुने, कॉलेज के रिगार्डिंग इस पे, अब बच्चे अगर ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे बहुत ध्यान से, कहीं ऐप वाले इस नंबर पे कॉलेज की बात कर लो और उस वाले पे ऐप की। और अभी मात्र 99 रुपीज़ में सभी बैचेस टॉप तक ऐप पर हैं, तो जाके अपनी तैयारी करें। और राहुल देसाल मैथ्स माफिया पर रेगुलर क्लासेस आने वाली हैं, बस इंतजार
आपका खत्म होने वाला है, उसके बाद शायद आपको कहीं पर भी कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी ऐप पर सारी की सारी चीज़ें जड़ से खत्म कर दी जाएंगी और आप अपने अपने चैप्टर सीक्वेंस में बता दीजिए कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।